ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपनी पत्नी के साथ लखनऊ में वैक्सीन की पहली डोज ली। इसके बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्य सचिव ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने को भी कहा। के तिवारी ने वैक्सीन ले लिया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कोई एलर्जी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी या कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, ये तो पता ही नहीं लगा कि वैक्सीन कब लग गया है। ना कोई दर्द है, ना कोई रिएक्शन है। और ये वैक्सीन का प्रोग्राम आज से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए है। तो मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि सभी लोग जो भी 45 साल के ऊपर हैं वो सभी लोग वैक्सीन को लगवाएं, जल्दी से जल्दी लगवाएं, ताकि कोरोना की लड़ाई में हम सब मिलजुल करके इसको हरा सकें। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। और भारतवर्ष में जितनी तेज़ी से वैक्सीन लगाई जा रही है, मुझे विश्वास है कि इससे कोरोना की लड़ाई में हम बहुत जल्दी पूरी तरह कामयाब होंगे। सर, संक्रमण बढ़ भी रहा है, केसेस बढ़ भी रहे हैं। सर, क्या मैसेज देंगे लोगों को और कैसे कहेंगे कि वो अलर्ट मोड पे रहे, क्योंकि सेकंड वेव जो है ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, जो अभी मामले बढ़े हैं उसका एक कारण ये हो सकता है कि जब केसेस बहुत कम हो गए थे तो लोगों को ऐसा लगा कि कोरोना समाप्त होने की तरफ है और थोड़ा सा लोगों ने सावधानी बरतनी कम कर दी थी। मैं अपील करता हूँ पूरे प्रदेश के लोगों से कि अभी कोरोना कि जैसे मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना अभी भी पूरी तरह से है। और जब तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा पूरा समाप्त नहीं होता है, उसके बाद भी हमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मास्क को पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रख के रखें, हाथ धोते रहें बराबर। जो बातें एक साल पहले हम लोग लगातार कई बार कह रहे हैं, उन बातों पर जरूर ध्यान दें। और अगर ध्यान देंगे तो हम कोरोना पे विजय प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। और प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। दोनों ने आज लखनऊ सिविल अस्पताल में पहुंचकर वैक्सीन की पहली डोज ली है। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने दूसरे लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देख सकते हैं आप कि जहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है उस जगह पे आपको लेके चलते हैं। देख सकते हैं आप कि सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक खुद भी वैक्सीन ले रहे हैं। और ये बड़ा संदेश देने का प्रयास कम से कम आज के दिन से कि जब 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन ले सकेंगे, आज से उन्हें पता होना चाहिए। और देखिए, ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी के साथ भी मौजूद हैं और दोनों वैक्सीन लेने के बाद से बता रहे हैं कि उनका अनुभव किस तरीके का रहा। 85 या 45 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे खुद वैक्सीन लेने के जरिए? मैं प्रदेश के सभी निवासियों से अपील करता हूं, जो भी इंटाइटल्ड हैं, प्लीज़ अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, निःशुल्क वैक्सीन लगवाएं और प्रदेश को डेवलपमेंट के रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। और कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारी सरकार ने हर स्तर पर इंतजाम कर रखे हैं। हम लोगों से पुनः अपील करते हैं, कृपया कोविड-19 के जो नियम हैं उनका अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोरोना महामारी को फिर हम हराएंगे। सर, वैक्सीन कहाँ लिया है आपने? दिखा दीजिए दर्शकों को। और क्या कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हुई? लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो सामान्य इंजेक्शन है उससे भी कम मुझे पता चला कि मेरे को वैक्सीन लगी है। सेकेंड डोज के लिए कब बताया डॉक्टर्स ने? सेकेंड डोज के लिए जो भी तिथि हमें यहाँ से मिलेगी उस तारीख को हम आ जाएंगे। और आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तीरथ सरकार ने इनका इंतजाम किए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही लोगों को अब कोविड रिपोर्ट लेकर आना होगा। अगर किसी को कोरोना होगा तो कुंभ मेले में जाने की छूट नहीं होगी। और इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। मां गंगा के पावन तट पर आज से शुरू हो गया आस्था का महामेला।
देश दुनिया के साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने लगा है। धर्म और संस्कृति के सबसे बड़े संगम में श्रद्धालुओं का समागम शुरू हो चुका है। आस्था की नगरी में बैरागी और संतों का आगमन शुरू हो गया है। यानी आस्था की डुबकी लगाने वालों के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार सबसे बड़े धर्म क्षेत्र के रूप में तैयार है। जाहिर है इस धर्म क्षेत्र की सुविधाएं बनाए रखना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। कुंभ मेले के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है। साथ ही हाई कोर्ट का वो आदेश भी जिसमें कहा गया है कि मेला क्षेत्र में प्रतिदिन 50,000 जांच जरूरी है। बिल्कुल, जो लोग फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं उसमें ऐसे भी सुविधा दे रखी है कि बॉर्डर पे ही टेस्टिंग की सुविधा दे रखी है, जिसमें कि बॉर्डर में टेस्ट किया जाएगा और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा। और क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट विलंब से आता है तो ऐसे में उनके नंबर्स वगैरह नोट कर लिए जाएंगे और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको फ़ोन पे संपर्क करके उनके जो डिटेल्स है उसके बेसिस पे सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो SOP का पालन किया जाएगा। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे के भीतर कोरोना जांच की रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसे में सरकार की ओर से भी कुंभ मेले में जांच की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें जिले के बॉर्डर पर हेल्थ स्टाफ के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट करने की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मेला क्षेत्र में जांच की संख्या पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि मेले के अलावा हरिद्वार में धर्मशालाओं और मठों पर भी नजर रखी जा रही है। मंदिर धर्मशाला इनके एक पीछे 3 या 4 मीटिंग हुई थी जो मेरा अधिकारी के साथ, उसमें मैं भी था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था उनके यहाँ एक कोई व्यक्ति होंगे जो उसके संरक्षक होंगे या संरक्षक के साथ में जो मैनेजमेंट होंगे वो लोग इस तरह की नज़र रखेंगे कि उनके यहाँ जो लोग रुक रहे हैं वो लोग कम से कम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से निगेटिव हों और थर्मल स्कैनिंग उनकी निगेटिव हो। थर्मल स्कैनिंग में अगर उनको लगता है कि वो तापमान बढ़ा हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर्स हैं, नंबर्स उनको दिए हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मेले को कोरोना मुक्त बनाने में जुट गया है। थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड परीक्षण करने वाली टीमें तैनात हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टरों और 148 पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीमें हरिद्वार पहुंच चुकी हैं। यानी मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी है। दशक में एक बार लगने वाले महाकुंभ से व्यापारी और होटल मालिकों को भी सरकार से आस है कि जो उत्तराखंड विशेषकर हरिद्वार का व्यापारी जो पिछले लगभग 1.5 साल से आर्थिक मंदी झेल रहा है, ऐसे में इस SOP के आने से जो एक उम्मीद सी बनी हुई थी जो कुंभ के लिए, क्योंकि लोगों को पता है कि कुंभ आएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, ऐसे में इस SOP के आने से व्यापारियों में थोड़ी सी मायूसी छा गई है और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ व्यापारियों के हित की बात करें, उनके लिए कोई पैकेज लाएं, ये मेरा अनुरोध है। बहरहाल कुंभ मेले को कोरोना मुक्त रखने के लिए तीरथ सरकार हर संभव कोशिशों में जुट गई है। इसलिए देश दुनिया के श्रद्धालुओं से अपील है कि आज से शुरू हुए इस धर्म मेले में बेझिझक आएं और मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं। महाकुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को 3 शाही स्नान होंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं।